ओके नेक्स्ट, द एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल। सोप बबल का एक्सेस प्रेशर पहले बोल लिख लेते हैं, एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी इनसाइड माइनस आउटसाइड इक्वल टू 40/R। इन एयर इज हाफ द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अनदर सोप बबल बी इन एयर। तो ए का जो एक्सेस प्रेशर है, एक ए का जो एक्सेस प्रेशर है डेल्टा पी ऑफ ए इज हाफ ऑफ डेल्टा पी ऑफ बी inside the another. Okay, if the volume of the bubble is, if the volume of bubble A is n times the volume bubble B. Okay, volume of A is n times volume of B. तो पूछा क्या है, then the value of n कितना। ओके, वॉल्यूम मतलब हमको पता है ये 4/3 पाई, इसका रेडियस, इसका वॉल्यूम स्पेरिकल शेप है तो 4/3 पाई आर को लगेगा। फर्स्ट के लिए तो आर ए क्यू इक्वल टू एन 4/3 पाई आर बी होल क्यू। 4/3 पाई 4/3 के कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आर ए बाई आर बी, आर ए ये आर बी, इनका होल क्यू इक्वल टू एन होगा। तो आर ए बाई आर बी का वैल्यू कितना होगा, एन टू द पावर 1/3, सॉरी ये क्यू है, एन टू द पावर 1/3 होगा ना। हमको पता है डेल्टा पी ऑफ ए इक्वल टू हाफ ऑफ डेल्टा पी ऑफ बी, तो इसका मतलब डेल्टा पी ऑफ ए इसको हम लिख सकते हैं 4t/RA, डेल्टा पी ऑफ बी इसको हम लिखेंगे 4t/RB। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, दोनों का रेडियस अलग अलग है लेकिन दोनों का सरफेस टेंशन सेम होगा। तो ये चीज़ याद रखना है, क्योंकि दोनों जो सॉफ्ट सोल्यूशन है वो एक ही आइडेंटिकल सॉफ्ट सोल्यूशन है, उनका नेचर सेम है। सरफेस टेंशन से डिपेंड करता है नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए दोनों का सरफेस टेंशन सेम होगा, दोनों सोप बबल का जो सरफेस टेंशन वो सेम होगा। तो अगर दोनों को डिवाइड करेंगे डेल्टा पी ऑफ ए बाई डेल्टा पी ऑफ बी इक्वल टू ये होगा आर बी बाई आर ए। ठीक है, आर ए बाई आर बी हुआ एन टू द पावर 1/3, तो आर बी बाई आर ए हो जाएगा 1/n टू द पावर 1/3। यहाँ पे लिखा है डेल्टा पी ऑफ ए इक्वल टू हाफ ऑफ डेल्टा पी ऑफ बी। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे डेल्टा पी ऑफ ए बाई डेल्टा पी ऑफ बी करूँगा तो ये हाफ होगा। तो ये डेल्टा पी ऑफ ए बाई डेल्टा पी ऑफ बी इसको मैं लिख सकता हूँ आधा, हाफ इक्वल टू 1/n टू द पावर 1/3। इसका मतलब 2 इक्वल टू n टू द पावर 1/3, तो n टू द पावर 1/3 इक्वल टू 2, दैट इम्प्लाइज n होगा n टू द पावर 1/3, इसका वैल्यू है 2, तो n हो जाएगा 2Q। 8 आंसर होगा 8।